तो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सर, स्वागत है अगेन आपका। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा आपको और सबको नमस्कार जो आपके व्यूअर है। हाँ, और आपके पिछले वीडियो को काफी प्यार मिला था। हिंदी माध्यम का आपका रिजल्ट रहा। सर, आपकी अभी भी रूटीन में कितने घंटे हैं आज 2 बार क्लियर करने के बाद भी पढ़ाई का? पढ़ाई का जैसे अभी मैं पिछले साल तो कम कम टाइम मिला था, तो मेरा मैक्सिमम जब भी 5-6 घंटा डेली या नहीं, ज्यादा? 5 से ज्यादा ही पड़ता था। हाँ। और मैं मैक्सिमम अपना जितना भी दे सकता हूँ टाइमिंग उतना देता हूँ। वो उसमें भी अभी जैसे अस्मिता में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे खाना वाना पहले बनाते थे, अब बनाना नहीं पड़ता, तो अब मैक्सिमम टाइम हम स्टडी में ही देते हैं अभी। तो उसमें तो 12 घंटा तक चला जाता है। और फिर पिछली बार मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम लगा, तो उसमें जो मैक्सिमम था पढ़ना ही था। तो जितना मैक्सिमम दे सकता हूँ उतना मैक्सिमम देता हूँ। ठीक है, 2025 के लिए लास्ट स्ट्रेटजी, जो अगर प्रीलिम्स में जो अपीयर होने वाला है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे एग्जाम हॉल की बात? एग्जाम हॉल में मैं ये बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, हाँ। उनसे इतना डरना नहीं चाहिए। दूसरा है कि आप जो टेस्ट सीरीज में सीख रहे हो उसी को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, कि वो आप एक्चुअल एग्जाम में उसमें वही स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपका जो रियल में जो आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कि आपके कितने गलत होते हैं, क्या एक्यूरेसी रहती है, ये सब चीजें उसी से एरर ही। बुक। हाँ, हाँ। तो वो वाले। और दूसरा ये है कि जो आप टेस्ट लगा रहे उसमें जो मार्क कभी ऊपर नीचे हो रहे, तो उसको इतना ज्यादा लोड में मत लो, उसको सुधार करने का देखो। और मैं सच बताऊं, अगर मैं अपनी यही बताऊं जर्नी में, मैंने मेंस में टेस्ट में पूरे पेपर करा था, आराम से करा, लेकिन मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो ये चीज मुझे अब पहले उससे पहले पिछले साल मैंने जो पेपर पूरे हो रहे थे, और पेपर मैंने एग्जाम में भी पूरे हुए थे, लेकिन इस बार फिर भी नहीं। मैं ये बोला, अगर टेस्ट सीरीज मैं ये बोल चलूँ कि टेस्ट सीरीज में जो हो रहा है वही सही है, तो ये दोनों गलत हो गए। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरे साथ टेस्ट सीरीज में मैंने पिछली बार प्रीलिम्स में भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो कुल मिला के आप टेस्ट सीरीज को एज ए लर्निंग के रूप में लो, और आउटपुट जो आएगा उसको केवल ये देखो कि अच्छा इसमें मैं यहाँ सुधार कर रहा हूँ, आप एक सुधार के प्रकार। और मेन एग्जाम में ज्यादा प्रेशर ना लेके अच्छे से जो आपने स्ट्रेटजी बनाई, जो सीखा है इसमें, और जब आप मैंने कई लड़कों से, टॉपर से पूछा कितने क्वेश्चन अटेंड, ये स्ट्रेटजी अपने से बनाओ, ये कोई नहीं बताना चाहेगा, ये आपकी अपनी बनेगी तभी आप रिजल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। आपके दोस्त जो हिंदी में सेलेक्ट हुए, कुछ कितने हैं लगभग, और इस बार रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं आप? इस बार हिंदी रिजल्ट कैसा रहा? हाँ, अभी मैं जैसे ट्रेनिंग में था, तो हमारे साथ 4 जने हिंदी मीडियम के थे, वो चारों के साथ बार रिपीट सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके। हाँ, और बाकी रवि राजा जैसे, और हाँ। विवेक यादव है, तेसुकांत है, और मेरा, हम 3 चारों का ही आपस में हो गया सिलेक्शन। और इसके अलावा दूसरे जो मेरा भी मेंस में मेंटरशिप में जो अस्मिता हम साथ में था, तो वहाँ पे भी 7 एक जनों का सिलेक्शन हुआ है। और बाकी भी और भी मैं कई लड़कों को जानता हूँ, उनका भी सिलेक्शन। इंग्लिश मीडियम का तो मेरे अभी जैसे ट्रेनिंग में कई दोस्त थे, उनका भी कईयों का सिलेक्शन हो गया, वापस काफी इम्प्रूवमेंट भी हुआ। मतलब जो हिंदी से तैयारी कर रहा है उसको शंका करने की जरूरत नहीं है, उसको डाउट अपने को करने की जरूरत नहीं है। आयोग पक्षपात नहीं करता है और कंटेंट अपने पास है। हाँ, मतलब अपने आप से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेन बेसिक्स करो, फिर थोड़ा बहुत जो भी कभी इंग्लिश का कंटेंट है, इंग्लिश की जो टॉपिक, क्योंकि डाउट इन लोगों के मन में आ जाते हैं कि हम हिंदी में हैं तो हम आउट हो जाएंगे। केवल तो ऐसा तो कुछ है नहीं। केवल इसलिए सोच के डाउट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा करो, इंग्लिश मीडियम की कॉपीज देखनी पड़ेगी, मैंने खुद ने देखी, आप भी देखो, उसमें कोई इश्यू है नहीं, नॉर्मल इंग्लिश लिखी होती है, आप उसमें। और देखो, एक इंग्लिश में ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एटलीस्ट बाद में आके इंग्लिश में ही सब कुछ काम करना है। अभी मैं ट्रेनिंग में था, तो फाउंडेशन कोर्स पूरा इंग्लिश में क्लास वगैरह थे, तो आपको कहीं ना कहीं तो सीखना है। और मैं पेपर भी इंग्लिश में बनते थे, तो हम लोग तब भी सीख रहे थे, ट्राई कर। तो अब आप इम्प्रूवमेंट करो, इंग्लिश कंपलसरी पेपर भी पास करना, तो इतना डरना नहीं चाहिए आपको। और मैं बोला, फोबिया तो रखो ही मत किसी चीज का। वो कहते हैं ना, ठान लिया तो ठान ले, वो वाली बात है। आप ठान लिया तो फिर उसके लिए कुछ चीजों की कॉम्प्रोमाइज या किसी चीज के लिए करना, तो उसमें डरना नहीं चाहिए मेरे ख्याल। लास्ट चीज जो आपको मोटिवेट करके रखता है? अपने पे फेथ था, मेरी खुद की मेहनत थी। मुझे लगता है कि जो मेहनत करता है वो कभी खराब नहीं जाती, जो उसी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसी से रिजल्ट जाता है। ओके। लास्ट क्वेश्चन ये कि आपको लगता है कि यूपीएससी के इनिशियल टाइम में कुछ ये कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं? लास्ट एक तो बैलेंस तैयारी का है, जैसे कुछ चीजों में बैलेंस, जैसे स्टैटिक ज्यादा पढ़ लिया कभी, या किसी सब्जेक्ट, सॉरी स्टैटिक या करंट का डिसबैलेंस हो गया।
या सब्जेक्ट का डिसबैलेंस, आप वो ज्यादा पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में भी मतलब क्वेश्चन भी बहुत कम आ रहे हैं, हाँ ये हो गया। कभी टॉपिक के लिए पीएचडी कर रहे हो, या फिर जैसे मेंस में भी आपका जैसे एथिक्स पेपर किसकी में मार्किंग अच्छी आ रही है, किसमें, वो आपको एक बार समझना पड़ेगा किस किस में थोड़ा वो एक अप्रोच जो स्मार्ट वर्क बोलते हैं वो स्मार्ट वर्क ये है। लेकिन लड़के क्या इसको उल्टा ले लेते हैं, स्मार्ट वर्क का मतलब घंटे कम करने, घंटे वही पढ़ना है, घंटे इन सेंस आपको अच्छा लग रहा है तब तो पढ़ते जाओ, और आप एक इस तरह का पैशन क्रिएट करो कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छा नॉलेज लेना, और यही लाइफ है, इतना ही है। फिर बाद में आप सर्विस में आते ही पढ़ ही नहीं पाओगे, तो वो रखना। तो बैलेंस चीजों का स्टैटिक और इसमें हो गया, चाहे सब्जेक्ट का उस बैलेंस रखो, रेगुलर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो जितना, और इम्प्रूव करो, जो गलतियां हुई उसको टेस्ट सीरीज से अपने आप को वापस करके रिवीजन करके उसको इम्प्रूव करो। तो ये मेन एरिया यही है, और रेगुलर कंसिस्टेंसी रखोगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। ये तीन चार चीजें जो इम्पोर्टेंट है। ओके, होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कर देना। अब ये सीरीज टोटल टॉपर के आने वाली है, तो कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले किसी टॉपर से आपकी बात पूछ लूंगा, सर को विशेष दे सकते हैं। इस बार अगेन सर अपीयर होने वाले हैं, तो रैंक मैं चाहता हूँ कि सर बहुत तगड़ी इस बार आए, और बहुत मेहनत करते हैं सर, मैंने देखा है सुना भी है, तो उम्मीद करता हूँ सर इस बार बहुत तगड़ी रिजल्ट आए आपका। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच।